बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 11 लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं और आज उसका 23वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन को हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं। द यूनिट स्टेप फंक्शन और हैवी साइड फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं UAT से। और A यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कोई भी एक नंबर है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफ़ाइन होता है और इसकी डेफिनीशन है UAT is equal to 0 when t is less than or equal to a। यानी जिस पॉइंट के ऊपर हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस नंबर के लिए, उस नंबर के ऊपर और उससे पहले वाली जितने भी उससे स्मॉलर वैल्यू हैं, उसके लिए इसकी आउटपुट जो होती है वो 0 होती है। यानी जब फर्ज करें हम अगर 3 पे इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, a की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो जब हम t की जगह इसमें 2 रखते हैं तो इसकी आउटपुट 0 आती है 1 पे और एंड सो ऑन। उसकी जितने भी उस नंबर से स्मॉलर वाली वैल्यूज़ पे इसकी आउटपुट जो है वो 0 होती है। और जो ही वैल्यू t की उस नंबर से बड़ी हो जाती है a से, जिस पे ऊपर ये डिफ़ाइन है, तो ये 1 हो जाता है। इसको यूनिट स्टेप भी क्यों कहते हैं? अगर हम इसका ग्राफ देखें यूनिट स्टेप फंक्शन का, इसमें जो रेड लाइन है वो शो कर रही है इसकी आउटपुट को। तो आप देखेंगे जब t की वैल्यू a और a से कम है तो इसकी आउटपुट क्या है, वो 0 है। और जो ही t की वैल्यू a से बड़ी होती जाती है तो इसकी आउटपुट 1 हो जाती है और थ्रू आउट 1 रहती है। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ये एक स्टेप की तरह नज़र आता है। जिस तरह स्टेयर यानी सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं, तो ये एक सिंगल स्टेप नज़र आ रहा है। इसी वजह से इस फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका जब आउटपुट का ग्राफ बनाया जाता है तो एक स्टेप बनता है। इसी वजह से इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है हमारे पास कि लेट UAT इज़ अ यूनिट स्टेप फंक्शन, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ UAT इज़ इक्वल टू e⁻as ओवर s। ये हमने उसका लैप्लास कैलकुलेट करना है और शो करना है कि जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻as ओवर s। तो इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, वही हम यूज़ करते हैं। वो क्या थी हमारे पास कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻st f ऑफ t dt। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि f ऑफ t की जगह UAT रख देते हैं, जो यूनिट स्टेप फंक्शन है हमारे पास। ठीक है जी। अब जो कि डेफिनेशन में हमें ये नज़र आ रहा है कि जो फंक्शन है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी इसकी आउटपुट a से पहले कुछ और है और a से बाद कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। यानी इसको ब्रेक कर देते हैं 0 से a तक और फिर a से इन्फिनिटी तक। 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब वैल्यू इसकी a से कम है तो उस वक्त जो हमारा फंक्शन है उसकी आउटपुट है 0। तो यहाँ हमारे पास UAT की जगह पे 0 आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू a से बड़ी है, वहाँ उसमें UAT की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे उसमें 1 आ जाएगा। तो पहले जब वैल्यू इसकी 0 से a इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फिर 0 और a से इन्फिनिटी में UAT की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अब इंटीग्रल बन गया है वो है a टू इन्फिनिटी e⁻st dt। सिंपली इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो e⁻st का इंटीग्रल जो होता है वो होता है e⁻st डिवाइडेड बाय -s। अब हम इस पे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e⁻∞ ओवर -s आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा e⁻as। ठीक है जी। अब जो कि इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू t, तो t की जगह हमने लिमिट्स पुट करनी है। तो जब लोअर लिमिट हम t की जगह पुट करेंगे a, तो s के साथ t के बजाय s आ जाएगा, t के बजाय a आ जाएगा, सॉरी।
अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और ये माइनस और जो एस के साथ माइनस है वो मिलके आपस में प्लस हो जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। यही हमने प्रूव करना था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ए टी इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस ओवर एस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।